बंदर और बकरी का खेल। आओ भाई आओ, देखो ये तमाशा देखो, हम बकरी का खेल देखो। आओ भाई आओ, अब बंदर का खेल देखो, इन जानवरों का तमाशा देखो, इनके करतब देखो। आओ भाई आओ, अगर आपको खेल पसंद आया तो पैसे दान दें, कहकर पंटू नाम का एक व्यक्ति चिल्ला रहा था। वो एक बंदर और बकरी के साथ गांव-गांव घूमकर करतब दिखाकर गुजारा करता। देखिए साहब, हमारे बंदर बाबू साइकिल कैसे चलाते हैं। बंदर बाबू को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, साइकिल से प्यार है। चलाओ बंदर बाबू चलाओ, कहता तो बंदर साइकिल चलाने लगा। उसे देख लोग ताली बजाने लगे। अब देखिए साहब, देखिए हमारा बकरा बाबू को देखिए, ये नीचे ऊपर कहीं नहीं टिकते, तो फिर जानते हैं ये कहाँ खड़े रहते हैं। अब मेरे सिर पर खड़े होते हैं। आइए आइए बाबू, आकर देखिए। बकरा बाबू चढ़िए, इस पहाड़ पर चढ़िए, कहकर वो झुककर खड़ा हो गया। तब बकरा चढ़कर उसके सिर पर खड़ा हुआ। देखा देखा साहब इसके नखरे, इसके पैर जमीन पर नहीं टिकते। अब देखिए बहन जी। फिर बंदर नाचने लगा तो बकरा रस्सी पर चढ़ने लगा। बंदर एक छल्ले से कूदा तो बकरा एक गेंद के साथ खेलने लगा। बाद में बंदर बकरी की सवारी करने लगा। उसे देखकर लोग ताली बजाने लगे। पैसे दीजिए साहब, इनाम दीजिए साहब, माँ जी बहन जी आपको प्रणाम, दान दीजिए, कहने लगा तो लोग उसे पैसे देने लगे। बाद में उसने बंदर को एक केला और बकरे को थोड़ा सा घास डाला। वो खुद एक चिकन बर्गर खाने लगा। वे दोनों जानवर उसे खाकर और कुछ मिलने की उम्मीद पर उसे देखने लगे। बकरा कर मिमियाने लगा तो बंदर कहकर आवाज करने लगा। क्या है, ये नाटक करना बंद करो। तुम लोग ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, तब तमाशा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तुम लोगों की तरह उछलने की जरूरत नहीं है ना, इसीलिए चिकन बर्गर खा रहा हूँ। तुम दोनों को हमेशा आधा पेटी खाना चाहिए, वही तुम लोगों के लिए, तुम्हारे सेहत के लिए और अपने धंधे के लिए बढ़िया है। पानी पीकर चुपचाप सो जाओ। ये सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आया। बाद में बकरा, इस दुनिया में अगर कोई कमबख्त कमीना है तो बस यही है। कमबख्त घास डालने के लिए भी कंजूसी करता है, कीड़े पड़े। हाँ चाचा, ये हमसे हर रोज कम से कम 2000 रुपए कमाता है, पर 2 रुपए का केला खर्च करने के लिए भी रोता है। ऐसे कमीने को मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे मैं झुंड से बिछड़ गया तो मुझे जबरदस्ती उठा लाया और मुझे ट्रेनिंग दिया। हाँ चाचा, मैं अपने पुराने मालिक के पास बहुत खुश था। वे मुझे बड़े प्यार से रखते थे। ये उनके पास असिस्टेंट था। एक दिन वहाँ से इसने मुझे चुरा लिया और खुद के धंधा शुरू कर दिया। ऐसे नीच को अच्छा सबक सिखाना होगा। पंटो यूं तमाशा दिखाकर जो पैसे कमाता था उन्हें एक बक्से में जमा करता। एक दिन बंदर ने उसे देख लिया। एक दिन वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। अरे यार भूपति, अरे मुझे दुबई का वीसा मिलने वाला है, अप्लाई करना होगा ना। सुना है वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी है, महीने का 70,000 तनख्वाह है। होकर कह रहा था कि वीसा के लिए 1 लाख रुपए खर्च होगा और कितने दिन यूं इस बंदर और बकरे के साथ गांव-गांव घूमकर भटककर काम करूंगा। इसीलिए मेरे जमा किए हुए पैसों को मैं उस वीसा ब्रोकर को दे दूंगा और किसी तरह वो नौकरी ले लूंगा। क्या इन जानवरों का क्या करूंगा? अरे बकरे को किसी कसाई को बेच दूंगा और बंदर को किसी चिड़ियाघर में दे दूंगा। बस ये बातें सुनकर बंदर और बकरे को बहुत गुस्सा आया। देखा ये कितना बड़ा कमीना है, इतने दिन हमसे इसने पैसे कमाया और आज हमें ही बेचना चाहता है। इसके इस लालच के लिए सबक सिखाना ही होगा। अरे इसका एक उपाय है मेरे पास। क्या तुम्हें भूख लगी है? अरे ये कोई साधारण भूख नहीं है दोस्त, कुछ भी मिले तो मैं झटपट खा जाऊंगा और चबा जाऊंगा। तुमने कभी कागज खाया है और खास तौर पर 2000 के नोट खाया है? कागज? अरे वो तो मुझे बहुत पसंद है। बचपन में वॉल पोस्टर को मैं छोड़ता नहीं था और सुना है कि 2000 के नोट बहुत स्वादिष्ट होता है। कभी खाया तो नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो?
नोट खाने की तुम्हारी इच्छा आज मैं पूरा करूंगा। ये लो, इस बक्से में रखे नोटों को पेपर की तरह चबा जाओ, कहकर बक्से में रखे नोट को उसके सामने डाल दिया। बकरे ने नोट को आराम से चबा चबा कर खाया। बाद में दोनों वहां से भाग गए। अगले दिन सवेरे पंटू उस नोट के बक्से को खोला और नोट को गायब देखकर परेशान हो गया। हे भगवान, ये नोट कैसे गायब हो गए? बकरा और बंदर भी दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं? कहकर सिर पीट कर रह गया। मत्स्य कन्या आदमी। एक गांव में जमाल नाम का एक जादूगर रहता था। वो गांव-गांव घूमकर जादू करते हुए ताबीज बेचा करता था। उसका एक असिस्टेंट था मोटू। एक गांव में जमाल। आओ भाई आओ, जमाल का जादू देखो, ना धोखा है ना दगा है, सब ताबीज की महिमा है। मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जमीन है, जायदाद है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कहा। सब जोर से हंस पड़े। जमाल ने मोटू को एक थप्पड़ मारा और ये मजाक कर रहा है, अब देखिए इसके आंखों पर पट्टी बांधता हूँ, फिर भी ये बताएगा कि साहब के जेब में क्या है, भाई साहब के हाथ में क्या है, बहन जी के गले में क्या है। ये सब ताबीज की महिमा है। मोटू ने उसके कान में, दादा मुझे क्या पता कि उनके जेब में क्या है। अबे साहब के जेब में पूछा तो बताना पेन है, और भाई साहब के हाथ में पूछा तो थैली बोलना। जमाल ने उसके आंखों पर पट्टी बांधा, फिर एक सांप के जेब में पेन की ओर इशारा करते हुए, बोलो सांप के जेब में क्या है? पेन है। सब ने जोर से ताली बजाई। थैली वाले एक भाई साहब की ओर इशारा करते हुए, बोलो भाई साहब के हाथ में क्या है? थैली है। फिर सबने ताली बजाई। सब ताबीज की महिमा है। एक औरत के पास जाकर, बहन जी के गले में क्या है? मोटू ने कुछ नहीं बोला। अरे बोलो भाई, बहन जी के गले में क्या है? वो फिर कुछ नहीं बोला। जमाल ने उसे थप्पड़ मारा। बहन जी के गले में थैली है। सब जोर से हंसने लगे। मैंने बताया था ना कि ये इस शो का कॉमेडियन है। उसके आंखों से पट्टी निकालकर, अरे गधे, गले में थैली कैसे? पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि बहन जी के गले में क्या कहना होगा। जमाल ने सिर पकड़ लिया। अब देखिए ताबीज का असली महिमा, कहकर मोटू को लिटाकर उसके ऊपर चादर ओढ़ा। उसने हाथ ऊपर उठाया तो चादर के साथ साथ मोटू हवा में उठने लगा। सब ने ये देखकर हैरान हुए और जोर जोर से ताली बजाने लगे। फिर जमाल ने सबको ताबीज बेचा। बाद में मोटू, दादा मुझे डर लग रहा था कि कहीं पेड़ से बांधे हुए पतले से बेल कहीं टूट ना जाएं। क्यों नहीं टूटेंगे? तुम दिन बर दिन मोटे होते जा रहे हो, कम खाया करो कमबख्त। एक दिन जमाल मोटू से, अरे ध्यान से सुन, मैं अब एक मत्स्य कन्या का बेच डालने वाला हूँ। तुम मुझे पैसे वालों को ही बेचना। कैसे बेचना है मैं तुम्हें बताता हूँ। मत्स्य कन्या? पर आप तो मर्द हो भैया। अरे तेरी जगह कोई लड़की असिस्टेंट होती तो मैं उसे बेच डाल देता। तुझे डालना हो तो आधा हाथी और आधा आदमी का बेच डालना होगा, इसीलिए मुझे ही ये करना पड़ रहा है, कहकर उसे सिखाया कि लोगों से क्या कहना है। वे एक गांव गए। मोटू एक व्यक्ति से, सब सुना है आप इस गांव के धनवान हैं। आपके पैसे और गहनों को 10 गुना बढ़ाने वाली भाग्यशाली देवता मेरे पास है। बस आप 10,000 दीजिए। अच्छा कहाँ है, दिखाना। मोटू उसे एक जगह ले जाकर एक्वेरियम में मत्स्य कन्या के बेस में जमाल को दिखाया। वो आदमी हैरान होकर, अरे तुमने तो कहा था कि भाग्य देवता, पर इसकी तो मूछें हैं। वैसे भी मत्स्य कन्या तो मादा होती है ना, पर ये तो नर है। अरे नर है इसीलिए भाग्यशाली है सर। वैसे भी मत्स्य कन्या के लड़के पैदा नहीं हो सकते क्या? ठीक है, आप बस इतना करना है कि आपके पैसे और गहनों को एक कमरे में रख दीजिए। इस मत्स्य कन्या को उसी कमरे में छोड़ दीजिए। हर पूर्णमासी को इसमें शक्ति आ जाती है। बस आपका धन बढ़ जाएगा, पर ये किसी को नजर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान हो जाएगा। इस तरह उस एक्वेरियम को एक कंटेनर ट्रक में चढ़ाकर उसे उसके घर ले गए। उसे एक कमरे में रखा। उस कमरे में पैसे और गहने थे। धनवान मोटू से, इसे खाने में क्या खिलाना होगा? फिश फूड मंगवाऊं?
ये सब खाती है सर। एक दिन मटन बिरयानी, एक दिन चिकन बिरयानी, एक दिन फिश बिरयानी, एक दिन फिश फ्राई, जो मर्जी लाइए ये सब खा लेगी। उस दिन रात को जमाल एक्वेरियम से बाहर निकला, अपना बेस निकालकर फिर वो पैसे और गहने लेकर भाग गया। अगले दिन वो धनवान पुलिस स्टेशन गया और एसआई को जो कुछ हुआ सब बताया। क्या मर्द मत्स्य कन्या कहीं ये तो नहीं है, देखना कहकर उसे एक फोटो दिखाया। वहाँ नोटिस बोर्ड पर जमाल का फोटो था। हाँ सर यही है। अरे ये तो बहुत बड़ा ठग है। वैसे तुम्हें इतना लालच क्यों भाई? यूं जमाल गांव गांव मत्स्य कन्या की वेश बनाकर जाकर पैसे लूटने लगा। एक दिन चंदन लाल नाम के एक व्यक्ति को मोटू ने एक्वेरियम में जमाल को दिखाया। चंदन लाल ने सोचा इसे कहीं देखा है, अपने गले का ताबीज को देखा, तभी उसे याद आ गया 2 महीने पहले पड़ोसी गांव में इसी ने उसे ताबीज बेचा था। इसे जब से पहना है गले में खुजली के अलावा और कोई फायदा नहीं हुआ है, तो ये बड़ा चोर है, इसे सबक सिखाना होगा। मोटू से चलो ठीक है, इसे मैं अपने बाइक पर ले जाता हूँ। सर मत्स्य कन्या पानी के बाहर जी नहीं सकती सर। अच्छा पर हमारे घर में पहले ही एक स्पेशल एक्वेरियम है, मैंने सोचा उसे इसी में डाल देता हूँ और अच्छा भाग्य होगा। चलो रहने दो कहकर जाने लगा। जमाल ने मोटू को इशारा किया। ठीक है सर, थोड़ी देर की तो बात है, आप इसे बाइक में ही ले जाइए। चंदन लाल जमाल को बाइक में ले जाने लगा। ये देखकर गांव वाले हैरान हुए। चंदन लाल जमाल को ले जाकर अपने घर के बाहर एक पानी की टंकी में डाला और नीचे से उसे आग लगाया। टंकी में पानी गर्म होते ही जमाल को गर्मी लगने लगी। थोड़ी देर में जमाल अरे चमड़ी जल जाएगी कहकर चिल्लाते हुए टंकी से बाहर निकला। मत्स्य कन्या के भेष को उतारकर भागने ही वाला था कि चंदन लाल ने उसे पकड़कर खूब मारा। तभी पुलिस ने आकर उसे अरेस्ट किया।